सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी करते हैं भला सबका। इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में ये खलकत सारी तो खालिक ने बनाई है। जब जाना खालिक को तो समझ में आई है। वाक्य में ही जब सतगुरु ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया, तभी हमें समझ आई कि किस तरह हमने दूसरों का भला मांगना है, हमने मानवता की सेवा करनी है। जो दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर सतगुरु मेहरबान हो जाता है। ऐसे ही दासी सतगुरु माता जी व निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से और शुक्राने भाव से दासी के विचार ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, सेवाग्राम आश्रम के निकट एक बहुत बड़ा नाला था। आश्रम में आने के लिए इस नाले पर छोटे छोटे पीपों से एक पुल बनाया गया था। इन पीपों में धीरे धीरे कूड़ा कचरा भरने और पीपों के चारों ओर कचरा इकट्ठा होने से पानी का बहाव पूरी तरह से रुक गया। रुका हुआ पानी गांव में भरने लगा। इस कारण गांव में कई मकान गिरने के हालात में आ गए। गांव वाले आश्रम में आए और बापू गांधी से बोले, बापू जी, नाले के पुल से हमारे घर बर्बाद होने की स्थिति में है। बापू गांधी ने तुरंत ही एक आदमी को बुलाया और कहा, तुम इन भाइयों के साथ जाओ और पानी निकालने का अरेंजमेंट करो। आदमी पुल पर गया। उसने वहां स्थिति को देखा और समझा। इसके बाद वह व्यक्ति इस फैसले पर पहुंचा कि गांव वालों को पानी से बचाने के लिए पुल तोड़ देना जरूरी है। उस व्यक्ति ने तुरंत पुल तोड़ दिया। पुल तोड़ते ही नाले का रुका हुआ पानी बह गया और गांव के मकान गिरने से बच गए। वह आदमी वापस लौटा तो बापू गांधी ने पूछा, क्यों, गांव वालों की परेशानी दूर हुई? आगे से उस व्यक्ति ने कहा, जी बापू जी, गांव के घर तो बच गए पर अपना पुल टूट गया। बापू गांधी ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और बोले, पुल टूट गया तो कोई बात नहीं। गांव के भाइयों के आराम और सुविधा में कोई भी त्याग करना पड़े तो वह कम है। किसी को कोई भी परेशानी ना हो, सब खुश रहे, सुखी रहे। जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, सही मायनों में वही असली सच्चा जीना होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कृपा करके सबसे उत्तम दात हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान की और हमें नियमित रूप से सत्संग में आकर सतगुरु के वचनों की संभाल कर और अपनी भक्ति को निखारते हुए भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ कर्म हमें बताए। मानवता को 36 साल सतगुरु बाबा जी समर्पित रहे और समर्पण ही करते रहे और यही समझाते रहे कि अपने लिए ही जीना क्या कोई जीना कहलाता है। जीना वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरों के काम आता है। सतगुरु बाबा जी ने एक बार ऐसा फरमाया कि ज्ञान के सुंदर नक्शे से अब रंग अमल का भरना है। एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि एक छोटी सी नाव को समुन्द्र का अथाह पानी ही नहीं, पानी ही
पानी डुबो नहीं सकता, बशर्ते कि पानी नाव के अंदर ना आए। शर्त यह है कि पानी नाव के अंदर ना आए। अगर पानी नाव के अंदर नहीं आएगा तो उस नाव को कोई भी नहीं डुबो सकता। ठीक इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी का सारा संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि उसका नाता इस हर समय निरंकार प्रभु से जुड़ा हो। कोई भी दुनियावी वस्तु हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संभाल बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु की कृपा से हमें रहने के लिए एक घर या कार मिल जाए तो उसकी साफ सफाई और रख रखाव बहुत जरूरी है, तभी वह सुंदर लगेगी। और चीजों की बात छोड़ें, इस कीमती शरीर को ही ले ले। हम डेली अपने दांत साफ करते हैं, डेली स्नान करते हैं, अच्छे से अच्छा शक्तिदायक भोजन खाते हैं ताकि हम ऊर्जावान बने रहें। भाव यह है कि यदि हम किसी भी चीज की देख रेख नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी। एक बार सतगुरु बाबा जी ने कहा, टूथ डिके यानी कि दंत क्षय के कारण, दांतों की कमजोरी के कारण हमारी भोजन करने की शक्ति ही खराब हो जाती है। लेकिन आज तो ट्रूथ डिके यानी कि सच्चाई का अक्षय हो रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है। इस सच्चाई को संभालना होगा। एक बार लगातार सेवा, सिमरन व सत्संग करने वाला एक परिवार किसी कारण से सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में बाहरी शक्तियां प्रभावी होने लगी और वो उनमें इतना उलझते गए कि वहमों भ्रमों में पड़कर हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल ना होने से धन भी पानी की तरह बहाया और गहरी चिंता में भी पड़ गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही गुरमत पर चलने वाले एक परिवार में एक बुजुर्ग पिता और एक माता जी थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे। उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना उनका स्वभाव बन गया। यह सब देखकर परिवार के छोटे छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर एक ज्ञानवान सज्जन परिवार का हालचाल पूछने गए। सारी बात पूछकर किसी तंत्र मंत्र वाले की तरफ इशारा करके कहने लगे कि आप फलां जगह चले जाओ, ऐसे लोगों को वो जल्दी ही ठीक कर देते हैं, वहां भी तो निरंकार है ही है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि अगर महापुरुष ही ऐसा बोलते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। इस स्थिति का सहज सा उत्तर दिया गया, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाहे। कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर रखकर मानता चला जाता है, हूँ बहू करता चला जाता है, ऐसे दास को कबीर दास जी कह रहे हैं तीन लोकों में भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। ऐसे लोग जो सतगुरु से ज्ञान से हमें दूर करें, हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। उस परिवार ने सतगुरु पर भरोसा कायम रखा और गुरु का दर छोड़कर कहीं और नहीं गए। समय पाकर सब कुछ ठीक हो गया। कई बार कई सत्संगी भाई बहन ही दूसरे मार्ग पर चलने की सलाह दे देते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंकार से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। माली बगीचे की देखरेख करता है, डेली साफ सफाई करता है, किसी भी झाड़ झंखाड़ फिर भी झाड़ झंखाड़ उगाते हैं। असलियत में बगीचे में फूल खिलाने के लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से अच्छे प्रकार का बीज डालना पड़ता है, गुड़ाई सिंचाई करनी पड़ती है,
जंगली जानवरों से भी रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। लेकिन बगीचे में झाड़ झंखाड़ का कोई बीज नहीं डाला जाता, वे स्वयं ही पैदा हो जाते हैं। इसी तरह गुरमत पर चलने वाले, सत्य के रास्ते पर चलने वालों के जीवन में भी ऐसा ही होता आया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में एक बार ऐसा ही बताया कि पानी का स्वभाव है, वो नीचे की तरफ जाता है। पानी को नीचे जाने के लिए कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती, लेकिन पानी को ऊपर टंकी में ले जाने के लिए मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तब पानी ऊपर टंकी में इकट्ठा होता है। इसी तरह इस मन को प्रभु के साथ जोड़े रखने के लिए डेली सत्संग करना बहुत जरूरी है। तभी ब्रह्म ज्ञान की सार संभाल होगी और जीवन की दशा भी सुधरेगी। हमने यह एग्जाम्पल भी बाबा जी से सुना है कि बहुमूल्य पारस एक लोहे के डिबिया में पड़ा था, तो देखने वालों ने हैरान होकर पूछा कि हमने तो सुना था कि पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु लोहे की इस डिब्बी पर तो पारस का कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोहे की डिब्बी को खोलकर देखा गया तो देखा कि पारस एक कपड़े में लिपटा पड़ा था। स्पष्ट है कि जब पारस कपड़े के कारण लोहे को छू ही नहीं पाया, तो वह सोना कैसे बनता। एक और उदाहरण हम सुनते हैं कि सत्संग में हीरे मोती जैसे अमोलक वचनों को सुनकर सत्संग समाप्ति पर घर की ओर चले, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो प्रभु की बातें न करके निंदा, नफरत और दुनियावी बातें करने लगा। रिजल्ट यह हुआ कि सत्संग से जो कुछ पाया था, घर जाते जाते सब कुछ खाली हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति शॉप से चीनी देकर घर वापस आया, तो देखा कि थैले में चीनी ही नहीं है। ध्यान से देखा तो पता चला कि थैले में सुराख था, जिससे चीनी रास्ते में ही बिखरती चली गई और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। तभी कहा गया है, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना, सोचो समझो ता गल मनो, मन के ते फिर डोलो ना, कहे अवतार सच नु पाके, फिर गंदगी फोलो ना। किस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि अगर हमें कच्चे संत महात्मा मिल जाते हैं, तो हमने उनकी बातों में आकर वहम भुलेखों में नहीं फंसना है। हमने हर समय इस दातार प्रभु का सहारा लेना है। हमने ऐसे मजबूत संतों का सहारा लेना है जो खुद तो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं और हमें भी निरंकार से जोड़ कर रखा हुआ है। जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है भरम भुलेखे की या विश्वास के डुलायमान होने की, तो उसी समय इस मन को इस निरंकार के साथ जोड़ लिया जाए कि सच्चे पातशाह, तू ही मेरे विश्वास को मजबूत करने वाला है, तू ही मेरी भक्ति को मजबूत करने वाला है। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। हे मेरे मालिक दीन दयाल, जिस तरह आप जी ने अनमोल खजाना हमारी झोली में डाला है, इसी तरह हमारा ये विश्वास भी मजबूत बना के रखना। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये मन में बसा रहे और फिर आनंद ही आनंद इस मन में आता है। जब श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का वास हो जाता है, फिर मन में आनंद की अवस्था बननी संभव हो जाती है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि जिस तरह हमें ये सत्संग, सेवा, सिमरन की विधियां बताई हैं, इसी तरह हम सतगुरु के कहे अनुसार इन वचनों पर चलते चले जाएं
वो अमल कमाए। अमल करने से ही बात बनती है। जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान के अनुसार जब कर्म होने लगते हैं तभी जीवन की सुंदरता बनती है। जग की शोभा वे बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते, जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वही वही गुरु के वचनों की, कहते हैं गुरु वचनों की शोभा वही बनते हैं जो जग की शोभा वे बनते हैं जो गुरु वचनों को अपनाते हैं। वही सारे संसार की शोभा बनते हैं जो गुरु के वचनों पर अमल कमाते हैं। सच्चे पातशाह मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लइए, तकिए न दूजी अवल, खुद नु सवार लइए। सच्चे पातशाह जो भी बातें आप जी हमें सिखा रहे हैं, इन बातों को मानते हुए हम कर्म करते हुए अपना जीवन भी संवारे, सुधारे और फिर अपने कर्मों के द्वारा हम दूसरों को भी इस मिशन में जोड़ने का पूरा प्रयास करें। हर प्रचारक जो जिम्मेदार प्रचारक है, हर जिम्मेदार प्रचारक जो है वो हर बात को पूरे ध्यान से सुनता है और फिर उस पर अमल कमाता है। चेतन और सजग रहकर जो भक्ति करता जाता है, कहे हर देव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने चेतन और सजग रहकर भक्ति करते चले जाना है। हर तरफ से हमने अलर्ट रहना है और हमने चेतन सजग रहकर भक्ति करनी है और अपने दामन को खुशियों से भरना है। दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें। आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रति पाले। तू सदा सलामत है निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, सब दा भला करो करतार। सात संगत च प्यार से कहना, धन निरंकार।